एक जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया अपने जादुई सेब घर में रहती थी। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती और एक गरीब चिड़िया थी। उसकी इसी मेहनत की वजह से एक साधु ने उसे जादुई सेब घर का वरदान दिया था। वो उस जादुई सेब घर की सेब बेचकर अपना गुजारा करती थी। सभी पक्षियों को उसकी सेब बहुत पसंद आती थी। सेब ले लो, सेब लाल लाल, मीठे मीठे सेब ले लो। सच में रानो, तुम्हारे सेब बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तुम ये मीठे सेब सस्ते कीमत पर क्यों बेचती हो? जबकि तुम्हारे सेब खाने के लिए तो पक्षी तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे देंगे। तुम जानती हो इस जंगल में तुम्हारे जैसे मीठे और लाल सेब कहीं और नहीं मिल सकते। नहीं नहीं लाडो बहन, मुझे पैसों का लालच नहीं है। थोड़े पैसों में ही मेरा गुजारा चल जाता है। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पक्षी मेरे सेबों का स्वाद चखे। वैसे भी मैं अकेली हूँ और मुझे ज्यादा पैसों की कोई जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी सेब कम कीमत पर बेचती हूँ। रानो चिड़िया की ये बात सुनकर लाडो बहुत खुश होती है और उससे कहती है, अरे वाह रानो, सच में जैसे तुम्हारे मीठे लाल सेब हैं, वैसे ही तुम्हारी बातें भी कितनी अच्छी हैं। तुम जानती हो इतनी सी उम्र में तुम कितनी समझदार बातें करती हो। मैं जानती हूँ बचपन में ही तुम अनाथ हो गई थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और लगन से अपने सेबों को बेचकर तुम अपना गुजारा कर रही हो। यह कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से चला जाती है। वही उसी गांव में कालू नाम का एक दुष्ट कौवा रहता था। वो रानो चिड़िया से बहुत जलता था। उसे रानो की तरक्की और तारीफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं इस चिड़िया में ऐसा क्या है, जब भी देखो हर कोई इसकी तारीफ करता फिरता है। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके सेब इतने खास थोड़ी है, मैं चाहूँ तो मैं भी ऐसे ही सेब बेच सकता हूँ। फिर एक दिन कालू कौवा दूसरे जंगल में रहने वाले अपने जादूगर चाचा के पास जाता है और उनसे कहता है, चाचा, मैं सेबों का व्यापार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सेब का पेड़ उगा नहीं पा रहा हूँ। सेब का पेड़ उगाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है कालू बेटा, मैं तेरी मदद जरूर करूँगा। इतना कहकर जादूगर कालू को एक छोटा सा पौधा दे देता है और उससे कहता है, कालू, तू इस पौधे को लेकर अपने घर में लगा दे। कुछ दिनों में ये पौधा बड़ा होकर जादुई सेब के पेड़ में बदल जाएगा। उसके बाद तुझे उस पेड़ पर बहुत सारे लाल लाल सेब मिलेंगे। अच्छा चाचा जी, अब तो बहुत मजा आएगा। मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बैठे बिठाए सेब मिल जाएंगे। नहीं नहीं कालू, यह इतना आसान नहीं है। इस पौधे को बड़ा करने के लिए तुझे इसमें पानी के बजाय पक्षियों का खून डालना पड़ेगा, तभी ये एक विशाल सेब का पेड़ बनेगा। ये सुनकर कालू कौवा पौधा लेकर अपने घर चला जाता है। तभी कालू कौवा देखता है कि उसके घर के सामने से मुन्नी नाम की एक चिड़िया गुजर रही थी। कालू फौरन उसको अपने घर ले आता है। फिर कालू मुन्नी चिड़िया का थोड़ा सा खून उस पौधे के ऊपर डाल देता है। ऐसा करते ही पौधा बड़ा हो जाता है, लेकिन उस पर सिर्फ एक ही सेब लगता है। ऐसे मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे और पक्षियों की जरूरत है। कैसे भी करके मुझे और पक्षियों को पकड़ना होगा। अगले दिन कालू कौवा जंगल के बाजार में पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि मिट्ठू तोता और लूसी रानो चिड़िया से सेब खरीद कर खा रहे हैं। अब मैं इन पक्षियों को पकड़कर अपने घर ले जाता हूँ। सुनो मिट्ठू और लूसी, मैंने भी अपने घर में सेब का पेड़ उगाया है। उसके सेब इस रानो चिड़िया के सेब से ज्यादा मीठे हैं। एक बार तुम खाकर तो देखो, मैं वादा करता हूँ तुम रानो के सेब का स्वाद भूल जाओगे। क्या सच में तुम्हारे पेड़ के सेब इतने स्वादिष्ट हैं? इस तरह दोनों पक्षी कालू की बातों में आ जाते हैं और सेब खाने के लालच में उसके साथ उसके घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया सब देख लेती है। अरे नहीं, ये कालू दोनों पक्षियों को लेकर अपने घर क्यों जा रहा है? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ये कालू भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। उसके बाद रानो कालू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। घर पहुंचकर कालू जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। अरे कालू, तुम इस तरह दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? हमें तो सेब ही खाना है ना। तुम्हें अभी पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कालू एक बड़ा सा चाकू निकाल लेता है और उन दोनों पक्षियों को रस्सियों से बांध देता है। अरे नहीं, लगता है ये हम दोनों की जान लेने वाला है। मुझे कुछ करना होगा। फिर रानो चिड़िया खिड़की में से सब देख लेती है और गांव वालों को बुलाने चली जाती है। दूसरी तरफ कालू दोनों पक्षियों को अपना शिकार बनाने की तैयारी कर रहा था। मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारे शरीर से सारा खून निकालकर अपने जादुई सेब के पेड़ के ऊपर डाल दूंगा। उसके बाद उस पर ढेर सारे सेब लगना शुरू हो जाएंगे और उन्हें बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। लूसी, लगता है यह पागल हो गया है। अब ये हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। तभी रानो चिड़िया जंगल में रहने वाले पक्षियों को लेकर वहां पहुंच जाती है। वो दोनों पक्षी सबको कालू कौवे के गलत इरादों के बारे में बता देते हैं। उनकी बात सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। कालू कौवा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सब पक्षी उसे पकड़कर जान से मार देते हैं और उसके घर में लगे जादुई सेब के पेड़ को उखाड़कर वहां से फेंक देते हैं। इस तरह कालू कौवे को उसके की सजा मिल जाती है और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने जादुई सेब घर के सेब बेचकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।
दूर किसी जंगल में काफी तेज बारिश हो रही थी। वहीं कालू कौवा और टुन्नू चिढ़ा नाम के दो किसान दोस्त रहते थे। वो दोनों अपने अपने खेत में इस बार जामुन की फसल लगा रहे थे। टुन्नू चिढ़ा अपने खेत में अच्छी पैदावार के लिए अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ दिन रात मेहनत करता। वहीं कालू कौवा ज्यादातर आराम करता रहता। एक दिन, अरे टुन्नू, क्या दिन भर लगा रहता है? थोड़ा आराम भी कर ले जाकर। तेरे इतनी मेहनत करने से जामुन की खेती 2 दिनों में ही पककर तैयार नहीं हो जाएगी। मुझे देख, मैंने भी तेरी ही तरह जामुन की फसल ही लगाई है अपने खेत में, पर मैं तो इतनी मेहनत नहीं करता। अरे जितना वक्त लगता है उस फसल को पकने में, उतना तो समय लगेगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। अरे भाई कालू, मेहनत नहीं करूंगा तो पैदावार कैसे अच्छी होगी? अब तो मैं तभी आराम करूंगा जब मेरी जामुन की फसल मंडी में पहुंच जाएगी और उसके मुझे अच्छे दाम मिलेंगे, तभी मैं चैन की सांस लूंगा। तुझे पता है इस जामुन की खेती को करने में मेरी पत्नी रानो मेरा कितना साथ दे रही है। मैं उसकी मेहनत ऐसे जाया नहीं होने दूंगा। और तू वैसे तो जानता ही है, बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब बिन मौसम बरस जाए। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों की जामुन की फसल पककर तैयार हो गई। टुन्नू चिढ़ा और रानू चिड़िया के जामुन के खेत में मोटे मोटे काले मीठे जामुन लगे हुए थे, पर कालू के जामुन के पौधे में बस 2-4 ही जामुन लगे थे, वह भी बहुत ही छोटे छोटे। यह सब देखकर कालू कौवा दुखी मन से अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी गोरी कवि उसे देखकर पूछती है, कालू जी, क्या हुआ? क्या बात है? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अब मैं दुखी ना हूं तो और क्या करूं गोरी। उस रानो और टुन्नू की खेत की फसल देखकर मेरे तो होश उड़ गए हैं। ये मोटे मोटे काले जामुन लगे हैं उसके खेत में। इस बार जामुन बेचकर वह मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा और मेरे खेत में बस नाम के कुछ जामुन लगे हैं पौधे में। समझ नहीं आ रहा इस टुन्नू चिढ़ा को जामुन की फसल बेचने से कैसे रोक। कालू जी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? रात में ही हम रानो चिड़िया और टुन्नू के खेत के सारे जामुन निकाल लेंगे और घर के पीछे जो खाली गोदाम पड़ा है ना, उसमें छिपा देंगे, और जब जामुन के भाव बढ़ेंगे तब उसे बेच देना तुम। अरे वाह वाह, क्या आइडिया सुनाया है तुमने गोरी। रात होते ही दोनों पति पत्नी टुन्नू चिढ़ा के खेत में पहुंच गए। चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाए। कालू और उसकी पत्नी गोरी ने टुन्नू चिढ़ा के सारे खेत के पौधे बर्बाद कर दिए और जामुन को बोरियों में भर लिया। फिर सारी बोरियों को एक एक करके गोदाम में पहुंचा दिया। अगली सुबह जब टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने हमारे खेत से सारे जामुन चुरा लिए? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तभी झूठी सहानुभूति भती दिखाने के लिए कालू उनके पास आया। अरे टुन्नू, किसने यह काम किया? कुछ पता चला? देखो तो दिन रात तुमने मेहनत करके इतनी अच्छी जामुन की खेती करी, जब बेचने की बारी आई तो चोरी हो गई। मैं तो कहता हूँ जल्दी से चोर का पता लगाओ। मुझे भी अब डर लगने लगा है अपनी फसल के लिए। खैर, जो होना था सो हो गया। तुम चाहो तो मैं कम कीमत पर तुम्हें अपने खेत के जामुन दे सकता हूँ। नहीं कालू, मैं फिर से अपने खेत में जामुन की खेती करूंगा। वहीं कालू अपनी करनी पर बहुत खुश था। अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। उस टुन्नू को रोते देखकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची है। जामुन के खेत को देखकर बहुत उछल रहा था। तुम्हें पता है गोरी, मैंने सुना है जामुन के दाम कुछ दिनों में पड़ने वाले हैं। फिर हम ऊंची कीमत पर जामुन बेचेंगे। सोच, इस बार हमें कितने पैसे मिलेंगे। मैंने तो अपने लिए सोने का हार भी पसंद कर लिया है। समय बीतने लगा। कालू रोज बाजार में जामुन की कीमत पूछने के लिए जाता। एक दिन वह खुशी खुशी घर लौटा। अरे ओ गोरी, जामुन बेचने का समय आ गया है। मंडी में जामुन की बहुत कमी हो गई है। लोग 100 रुपए किलो भी देने को तैयार हैं। अब जामुन को बेचने का सही समय आ चुका है। फिर कालू और गोरी जामुन निकालने के लिए जैसे ही अपने गोदाम खोलते हैं, सड़ी हुई गंध बाहर आती है। ये कैसी बदबू है, सारे जामुन सड़ गए। हम कंडल हो गए। ज्यादा के चक्कर में अपनी फसल भी नहीं बेच पाए। हाय मेरे सपने। दोनों पति पत्नी जामुन की दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। उधर टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने नई जामुन की फसल लगाई। वो फिर से मेहनत कर रहे थे। जब एक दिन वह दोनों खेत में खाना खाने बैठे, तब एक बूढ़ा पक्षी उनके पास आए। बच्चा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे। रानो चिड़िया अपना सारा भोजन बाबा को दे देती है। अरे बेटा, तुमने अपना सारा भोजन मुझे दे दिया, तुम क्या खाओगे? बाबा, आप खा लो, थोड़ी देर बाद हम घर जाएंगे, फिर हम खाना खा लेंगे। बाबा ने बड़े प्रेम से भोजन किया। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। तुम्हारी फसल चोरी हो गई,
ये सच है ना? हाँ बाबा, पर कोई बात नहीं, मैंने नई फसल लगाई है। बेटा ये लो जादुई जल, इसे अपने खेत में छिड़क देना। फिर रानू और टुन्नू वो पानी अपने खेत में छिड़क देते हैं। अगले दिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जामुन की फसल एक ही रात में पककर तैयार हो चुकी थी। तभी वहीं बाबा फिर से आ जाते हैं। बेटा रानो, यह जादुई जामुन है, यह तुम्हारे खेत से कभी खत्म नहीं होंगे। तुम जादुई जामुन को बेचकर गरीबों की मदद करना। फिर रानो और टुन्नू जादुई जामुन बेचकर गरीब और असहाय पक्षियों की सहायता करने लगे। फिर सभी खुशी खुशी रहने लग। रानो चिड़िया केवल 10 रुपए में बिरयानी बेचा करती थी। शाम होते ही सारे पक्षी बिरयानी खाने रानो के पास आया करते। रानो सभी को गर्म गर्म बिरयानी बना कर देती और बदले में पैसे लेकर उनसे खूब सारी बातें किया करती। ये उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। ऐसे में एक दिन गोरी कव्वी रानू के बिरयानी की दुकान के सामने अपनी बिरयानी की दुकान खोली। केवल 5 रुपए में स्वादिष्ट बिरयानी ले जाओ। इतनी कम दम वाली बिरयानी तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। कम दम सुनकर गोरी कव्वी के पास सभी की भीड़ लग गई। बिरयानी की तारीफ करते हुए सभी ने कहा कि बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा है, और क्या यह हर रोज मिलेगी? ऐसे हर कोई पूछने लगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, हर रोज मिलेगी, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। आप सभी यहाँ पर हर दिन आना। इतने में रानो भी वहाँ पर पहुंची और सभी को वहाँ बिरयानी खाते हुए देख वह चौंक। बिरयानी केवल 5 रुपए में मिलेगी, बिरयानी। रानो ने मुड़कर बोर्ड की ओर देखा और वो उदास होकर घर के अंदर गई। ये तो मुझसे भी कम दम में बिरयानी बेच रही है। आप सभी उसी के पास जाना चाहेंगे। मुझे लगता है आज मुझे घर लौट जाना चाहिए। उदास मैन से रानो अपने घर लौटी। घर जाकर रानो मैन ही मैन सोचने लगी। 10 रुपए में बिरयानी बेचकर फायदा नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं एक प्लेट का 20 रुपए कर दूं। चिकन के रेट्स भी तो इतने बढ़ गए, समझ में नहीं आता ये केवल 5 रुपए में बिरयानी कैसे बेच रही होगी। यूं उदास होकर वह सोच रही थी। तभी उसके पास हरी तोहती और लूसी काबोत्री आए। क्या हुआ रानो, आज तुमने दुकान नहीं खोली, क्या बात है? क्या तुम दोनों नहीं जानते कि मैंने दुकान आज क्यों नहीं खोला? मेरे दुकान के सामने गौरी ने भी अपना दुकान खोला है। वह केवल 5 रुपए में बिरयानी बेच रही है। नहीं, हम भला उसके पास क्यों जाएंगे? वैसे भी हम गौरी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इतने कम दाम में बिरयानी क्यों बेच रही है, हमें सब पता है। लूसी की बात सुन रानो चौंक जाती है। वो जानना चाहती थी कि गौरी आखिर ऐसा क्या करती है। मैंने कल गौरी को चिकन का व्यापार करने वाला कालिया कौवा के पास देखा था। वो कालिया कौवा से कह रही थी, दरअसल मेरे तुम्हें बहुत सारी मुर्गियों को फेंकते हुए देखा, उनमें से अच्छी मुर्गियां भी थी। ऐसा क्यों? बात यह है कि कुछ मुर्गियां बीमार होती हैं। ऐसी मुर्गियों के साथ रहने पर बाकी मुर्गियों को भी वह बीमारी लग सकती है, इसीलिए मैं उन्हें फेंक देता हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों करते हो? पैसे पेड़ पर थोड़ी लगते हैं। क्यों ना तुम बीमार और मारी हुई मुर्गियों को मुझे भेज दो कम दम में। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, हम दोनों साथ में मिलकर व्यापार करेंगे। मैं रानो के बराबरी में अपनी भी बिरयानी का दुकान शुरू करना चाहती हूँ। केवल 5 रुपए की बिरयानी खिलाऊंगी मैं। पर ऐसा करना सही नहीं होगा। मारी हुई मुर्गियों को मैं फेंक देता हूँ, इसकी कोई तो वजह होगी ना। मैं यह सब अच्छे से जानती हूँ, पर मैं ये क्यों कर रही हूँ तुम समझने की कोशिश करो। जब तक दिया जल रहा है घर को रोशन कर लो। गौरी की बातों के जाल में कालिया कौवा फंस गया और उसका साथ देने के लिए मैन गया। उन दोनों में जब ये बातें चल रही थी तब मैं वहीं थी, पर मैं जब तक सबको ये बात बता पाती उसने अपना दुकान शुरू कर भी दिया और सभी को बिरयानी खिला भी दी। हाँ दोस्तों, पर हम अब तो सच्चाई जानते हैं ना। जल्द से जल्द हम सभी पक्षी दोस्तों को यह बात बता देंगे। यह सोचकर जब वे तीनों गौरी पास पहुंचे, पहले से ही कुछ पक्षी उसकी पिटाई कर रहे थे। लालच के चलते शुरुआत में मैंने इसके कुकर्म में हिस्सा लेने की सोच भी लिया, पर लगातार ये बात मुझे अंदर से खाई जा रही था, इसलिए मैंने सबको सच बता दिया। अब इसे मारना बंद कीजिए, इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ये माफी भी तो मांग रही है ना, अब उसे छोड़ दीजिए। रानो के कहने पर सभी ने गौरी को मार ना छोड़ दिया। गौरी माफी मांगी और वहां से हमेशा के लिए अपनी जान बचाकर चली गई। फिर रानू चिड़िया हमेशा की तरह ही अपना बिरयानी का दुकान लगाती है और खुशी खुशी से बिरयानी पक्षियों को बेचने लगती है। रानो चिड़िया ने कुछ अंडे दिए थे, लेकिन उन अंडों पर एक चील ने मुसलसल नजर रखी हुई थी कि कब रानो चिड़िया हटे और वो उसके अंडे उठाकर ले जाए। लेकिन रानो चिड़िया यह बात जान गई थी कि वो चील उसके अंडों के चक्कर में है।
इसीलिए रानो चिड़िया सतर्क हो चुकी थी। अरे इस चीले को भी सब्र नहीं है, जंगल में हर एक पक्षी के अंडे तो ये उठाकर खा चुकी है। अब ये मेरा अंडा भी नहीं छोड़ रही और मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे इस चील को कुछ ना कुछ सबक सिखाना होगा, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी, नहीं तो ये हम पक्षियों को ऐसे ही परेशान करती रहेगी। और फिर रानो चिड़िया सोचने लग जाती है कि वे उस चील को सबक कैसे सिखाए। अरे यह चिड़िया तो अपने अंडों से चिपक कर ही बैठ गई है। मैंने इस जंगल के हर एक पक्षी के अंडे खाए, लेकिन कोई भी पक्षी इसकी तरह चिपकू नहीं है। ये चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार है, अपने अंडों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही है। लेकिन मुझे भी चील कहते हैं। जब मैंने इस जंगल के किसी भी पक्षी का अंडा नहीं छोड़ा, तो मैं इसके अंडे कैसे छोड़ूंगी? इसके अंडे तो मैं खाकर ही रहूंगी, पहले मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी रानो चिड़िया के दिमाग में उस चील को सबक सिखाने का एक अच्छा उपाय आ जाता है और तभी रानो चिड़िया अपने अंडे उठाकर वहां से चली जाती है और चील ये सब कुछ देख रही थी। अरे नास पीटी चिड़िया, इतनी देर के बाद कहीं गई भी तो अपने अंडे साथ ले लिए और मटकती हुई निकल गई। ये नहीं कि अंडे घर पर छोड़ देती और मेरा काम आसान हो जाता। रानो चिड़िया पहले रास्ते में एक अच्छी जगह ढूंढकर अपने अंडे छुपा देती है और फिर वहां से सीधा उस चील की गुफा में पहुंच जाती है। रानो चिड़िया देखती है कि वहां पर उस चील के कुछ अंडे पड़े हुए हैं। अरे ये चील कितनी ज्यादा मूर्ख है, दूसरों के अंडे खाने के चक्कर में अपने अंडों की रक्षा करना ही भूल गई। देखो तो जरा इसके अंडे कैसे पड़े हुए हैं, इनकी रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। अब मैंने जो सोचा है वह मैं आसानी से कर पाऊंगी और ऐसे उस चील को अच्छा सबक मिलेगा और वह आइंदा से किसी पक्षी के साथ भी ऐसा नहीं करेगी। रानो चिड़िया ने अपने अंडे तो छुपा दिए थे, फिर रानो चिड़िया उस गुफा से चील के अंडे उठाती है और वापसी अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ समय में रानो चिड़िया अपने घर पर उस चील के अंडे लेकर पहुंच जाती है। चील अभी भी उस चिड़िया के अंडों की ताक में बैठी हुई थी। अरे शुक्र है चिड़िया आ गई, अब जल्दी से इसका ध्यान हटे और मैं इसके अंडे खा पाऊं। अब देखना मैं क्या करती हूँ। ये बेचारी चील समझ रही होगी कि ये अंडे मेरे हैं, लेकिन ये तो जानती ही नहीं कि मैं ये अंडे इसकी गुफा से ही निकाल कर लाई हूँ। अब मैं कुछ समय में इन अंडों के पास से हट जाऊंगी और फिर चील ऐसा मौका देखकर इन अंडों को मेरे अंडे समझकर खाने ज़रूर आएगी और फिर जब वे बेचारी चील अपने ही अंडे खा लेगी तब उसे पता चलेगा कि अपने अंडे खोने का दुख क्या होता है। रानो चिड़िया का उपाय बहुत अच्छा था। फिर रानो चिड़िया ने ऐसा ही करा। कुछ समय में रानो चिड़िया उन अंडों के पास से हट गई और दूर जाकर बैठ गई। अरे वाह, मौका अच्छा है। चिड़िया अपने घोंसले से दूर चली गई है और उसके अंडे भी ऐसे ही पड़े हैं। जल्दी से जाके इसके अंडे खा जाती हूँ। चील ने सोचा मौका तो अच्छा है, मौके का फायदा क्यों ना उठाया जाए। और फिर वे चील फौरन से चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ गई और फौरन से घपाघप उन अंडों को खाने लगी। लेकिन तभी उसे पता चला, अरे इन अंडों का स्वाद तो मेरे अंडों जैसा है और ये दिखने में भी मेरे अंडे ही लग रहे हैं। अरे बाप रे, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने तो अपने अंडे ही खा लिए। ये चिड़िया कितनी ज्यादा होशियार है, इसने अपने अंडे कहीं छुपा दिए और मेरे अंडे यहाँ लाके रख दिए और मैं बेवकूफ अपने अंडे ही खा गई। चील, अब दिल भर के अफसोस करो, तुमने आज अपने अंडे ही खा लिए। कैसी माँ हो तुम, अपने अंडे ही खा गई। चील, आज से तुम्हें अच्छा सबक मिला है। अब आइंदा से तुम किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करोगी। चील को भी आज समझ में आ गया था कि अपने अंडों को खोने का दुख क्या होता है और उसके बाद से उसने पक्षियों के अंडों के साथ ऐसी हरकत कभी नहीं की। फिर कुछ दिन बाद रानू चिड़िया के अंडों में से 2 प्यारी प्यारी बेटी चिड़िया बाहर निकलते हैं और फिर वह उन दोनों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है।